नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम एक ऐसे सनसनीखेज घोटाले की बात करेंगे जो किसानों के लिए बने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को निशाना बना रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से लेकर देश के कई अन्य हिस्सों में इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। करोड़ों रुपए की सरकारी राशि हड़पी जा रही है। आखिर यह घोटाला कैसे हो रहा है, कौन है इसके पीछे और प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, चलिए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई है। चरखारी तहसील के लोहारी गांव में जांच के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इस गांव का कुल रकबा केवल 700 हेक्टेयर है, जिसमें 580 गांठें हैं जिन्हें हम खेतों की इकाइयां कहते हैं। लेकिन बीमा 3100 हेक्टेयर जमीन का कराया गया, यानी वास्तविक रकबे से 4.5 गुना ज्यादा। यह जांच जिलाधिकारी गजल भारद्वाज के निर्देश पर शुरू हुई, जिसमें एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार, तहसीलदार रामानंद मिश्रा, नायब तहसीलदार हेमकांत त्रिपाठी और जिला कृषि विकास बीमा कंपनी के कोऑर्डिनेटर शामिल थे। जांच में पाया गया कि चकबंदी प्रक्रिया और ऑनलाइन खतौनी की कमी के कारण यह गड़बड़ी हुई। कई मामलों में तो एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 से 3 बार बीमा कराया गया। लेकिन यह सिर्फ लोहारी गांव की कहानी नहीं है। महोबा के कई अन्य गांवों में भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। जैसे कबरई, कुलपहाड़ और जैतपुर क्षेत्रों में भी किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि चकबंदी वाले गांवों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बीमा राशि हड़पी है। स्थानीय प्रशासन ने अब इन सभी गांवों में तहसीलवार जांच शुरू कर दी है। यह घोटाला सिर्फ महोबा तक सीमित नहीं है। देश के कई राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ियां सामने आई हैं। आइए कुछ प्रमुख मामलों पर नजर डालते हैं। हरियाणा के नौ जिले में 2022-23 में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ। यहाँ बिना किसानों की सहमति के उनकी जमीन का बीमा कराया गया और जाली किराएदार प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया। हिसार और भिवानी में भी फर्जी बटाईदारों ने बीमा राशि हड़प ली। जांच में पाया गया कि कई लोग जो किसान नहीं थे, उन्होंने फर्जी दस्तावेज के जरिए क्लेम हासिल किया। वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी एक ही जमीन पर 2013 बीमा क्लेम करने के मामले सामने आए हैं। यहाँ कुछ बिचौलियों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और बीमा राशि का दुरुपयोग किया। महोबा के अलावा बांदा, हमीरपुर जैसे पड़ोसी जिलों में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अनियमितताओं की शिकायतें मिली है। इन जिलों में चकबंदी और पुराने जमीन रिकॉर्ड की वजह से फर्जी बटाईदारों ने आसानी से धोखाधड़ी की। इन सभी मामलों में एक बात समान थी: फर्जी बटाईदार, जाली दस्तावेज और डिजिटल सिस्टम में खामियां। यह दिखाता है कि इस योजना की निगरानी में गंभीर कमियां हैं, जिसका फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। इस घोटाले का सबसे बड़ा पहलू है फर्जी बटाईदारों की भूमिका। बटाईदार यानी किराए पर खेती करने वाले लोग, जिनके नाम पर बीमा राशि हड़पी गई। लेकिन जांच में पता चला कि इनमें से कई लोग किसान ही नहीं हैं। एक किसान कहते हैं, हमारे गांव में कई लोगों के नाम पर बीमा हुआ जिन्होंने कभी खेती नहीं की। हमारे खेतों का पैसा किसी ने और ले लिया। ये सरासर धोखा है। महोबा के लोहारी और अन्य गांवों में किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि चकबंदी वाले गांवों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3 से 4 गुना ज्यादा रकबे का बीमा कराया गया। कृषि विभाग ने अब इन फर्जी बटाईदारों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनकी पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। आखिर यह घोटाला हो कैसे रहा है? जांच में सामने आया है कि चकबंदी प्रक्रिया और डिजिटल रिकॉर्ड की कमी इसकी प्रमुख वजह है। महोबा के कई गांवों में खतौनी, जिसे हम जमीन के रिकॉर्ड कहते हैं, जो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बीमा साइट पर किसानों के अंश सही तरीके से निर्धारित नहीं हो पाते हैं। इसी खामी का फायदा उठाकर बिचौलियों और कुछ अधिकारियों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाए। हरियाणा और राजस्थान में भी यही समस्या देखी गई। पुराने रिकॉर्ड, अपडेट न किए गए डेटा और कमजोर सत्यापन प्रक्रिया ने इस घोटाले को और बढ़ावा दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर खतौनी को पूरी तरह से डिजिटल किया जाए और बायोमेट्रिक सत्यापन लागू किया जाए तो ऐसी धोखाधड़ी को काफी हद तक रोका जा सकता है। महोबा के इस घोटाले के खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने तहसीलवार जांच समितियों का गठन किया है, जो लोहारी, कबरई, कुलपहाड़, जैतपुर व अन्य गांवों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अनियमितताओं की जांच करेगी। कृषि विभाग ने फर्जी बटाईदारों को नोटिस जारी किए हैं और उनकी पहचान के लिए गहन जांच शुरू कर दी गई है।
इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी स्थानीय प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये कदम असली किसानों को उनका हक दिला पाएंगे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में शुरू हुई थी, उसका मकसद था किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ और कीटों से होने वाले नुकसान से बचाना। इस योजना के तहत खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है। सरकार बाकी प्रीमियम वहन करती है। लेकिन जैसा महोबा, हरियाणा और राजस्थान में देखा गया, इस योजना का दुरुपयोग कर कुछ लोगों ने सरकारी धन की लूट की है। 2020 से 23 के बीच में देश भर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अनियमितताओं की सैकड़ों शिकायतें दर्ज की गई। यह दिखाता है कि इस योजना की निगरानी में सख्ती की जरूरत है। 2020 से लेकर अब तक देश भर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अनियमितताओं की सैकड़ों शिकायतें दर्ज की गई हैं। यह दिखाता है कि इस योजना की निगरानी में सख्ती की जरूरत है। महोबा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों के किसान संगठनों ने इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई है। उनका कहना है कि चकबंदी और पुराने रिकॉर्ड की वजह से असली किसानों को नुकसान हो रहा है। किसान नेता ने कहा, हमारी मांग है कि इस घोटाले पर उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों को सजा मिले और असली किसानों को उनका बीमा क्लेम तुरंत दिया जाए। किसानों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ कुछ समाधान सुझा रहे हैं। अगर बात करें, खतौनी का पूर्ण डिजिटलीकरण और आधार लिंक सत्यापन जरूरी है। बीमा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को मजबूत करना जरूरी है। स्थानीय स्तर पर सख्त निगरानी और नियमित ऑडिट जरूरी है। इन कदमों से भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के ज्यादा प्रयास किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये घोटाला एक बार फिर दिखाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ असली हकदारों तक पहुंचाने में अभी कई चुनौतियां हैं। महोबा से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो रही धोखाधड़ी ने किसानों के भरोसे को ठेस पहुंचाई है। हमारा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऐसी योजनाओं में निगरानी के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज।